हेलो गाइड्स, नमस्कार। नई शुरुआत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 15 क्वेश्चन। अपनी प्रैक्टिस सेट के जरिए अपन देखते हैं हमारी तैयारी कैसी चल रही है, अपन कितने गहरे पानी में हैं। जैसे ही आप सभी को पता है कि संविदा शिक्षक वर्ग 3 की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और कुछ ही दिनों बाद एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे सितंबर तक। सो गाइड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हिमालय में, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट में, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी घाट में, ऑप्शन नंबर डी विंध्याचल प्रदेश में। तो गाइड्स, कुछ ही सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर दीजिए। तो जो इसका ऑप्शन नंबर राइट है वो है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं 16 घास स्थल। सेकंड है, भारत में गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? कहाँ पे संरक्षण प्राप्त है गैंडा को भारत में, और ज़्यादातर गैंडा कौन से नेशनल पार्क पर हैं? बांदीपुर नेशनल पार्क, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या गिर नेशनल पार्क। तो आप ये भी बता सकते हैं इसके अनुसार कि गैंडा सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। गाइड्स, जो इसका आंसर राइट है वो है ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं गैंडा सर्वाधिक, वहां उनको संरक्षण प्राप्त है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ आता है? जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो है असम में। कहाँ पर पाया जाता है? असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। सो गाइड, ज़्यादा देर न करते हुए इस क्वेश्चन में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वॉच फंड। WWF से क्या आशय है, क्या आशय लगाएंगे आप लोग? तो जो इसका आंसर राइट है वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ओके गाइड्स, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करता है? कहाँ पे प्रजनन पक्षी होता है, प्रजनन करता है पेलिकन पक्षी? फर्स्ट ऑप्शन है कोकारोवेलून में, नेलापट्टू में, कुंदनकुलम में, या ऑप्शन नंबर डी है जो वो है इनमें सभी में। कुछ ही सेकेंड है आप लोगों के पास गाइड्स, जल्दी से आंसर बताइए। तो जिसका ऑप्शन राइट है वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। यहाँ सभी जगह पे प्रजनन करता है पेलिकन पक्षी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घरेलू मवेशी तथा पेड़ किस हरित गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं? जो अपन देखते हैं जो घरेलू पशु होते हैं वो जुगली करते हैं, मतलब वो लगता है जैसे कुछ चबा रहे हो। इससे कौन सी गैस निकलती है? या फिर पेड़ के कारण जो दलदल टाइप का बन जाता है उससे कौन सी गैस निकलती है, उत्तरदायी है? क्या ओजोन गैस निकलती है इससे? क्या नाइट्रो ऑक्साइड निकलती है? ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, ऑप्शन नंबर डी मीथेन गैस निकलती है। गाइड्स, कुछ ही सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। तो जो इसका ऑप्शन नंबर राइट है वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
इससे मीथेन गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा गाइड्स, पढ़िएगा। यदि हम कि पक्षियों का अवलोकन करते हैं मतलब देखते हैं उनको, तो यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अधिकांश पक्षी के नेत्र स्थिर और घूम नहीं सकते हैं, इस कारण से। सॉरी गाइड्स, ऑप्शन नंबर ए है अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, इसलिए। ऑप्शन नंबर बी है इनके कान ढके होते हैं और वह उड़ नहीं सकते, इसलिए क्या वो अत्यधिक गर्दन को घुमाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं, क्या इसीलिए वो यहाँ वहाँ हिलाते हैं अपनी गर्दन को। ऑप्शन नंबर डी है इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय में देखने की कोशिश करते हैं या फोकस करते हैं, तो इसलिए इनकी गर्दन बार बार घूमती है, हिलाते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? क्वेश्चन समझ में ना आए तो प्लीज़ गाइड्स अच्छे से पढ़ लेना कि क्वेश्चन ये है कि अधिकांश पक्षी क्या होता है, अपन देखते हैं कि वो बार बार यहाँ वहाँ अपनी पूरी गर्दन हिलाते हैं, इसका कारण क्या होता है? तो जो इसका ऑप्शन नंबर राइट है वो ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा? क्योंकि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं, इसी कारण क्या होता है वो जब उनको जिस ओर देखना होता है तो वो अपन लोग जैसे नेत्र हिला लेते हैं और यहाँ वहाँ अपन घुमा लेते हैं। 4 तरफ तो नहीं, लेकिन 3 डायरेक्शन में थोड़ी बहुत ज़रूर देख सकते हैं। उनका क्या होता है, उनके नेत्र स्थिर होते हैं, इसीलिए वो पूरी उनको गर्दन हिलाना पड़ता है। जिस प्रकार अपन को यदि पीछे साइड बैक साइड देखना होता है तो क्या करते हैं अपन लोग, अपन भी पूरी गर्दन हिलाते हैं। चलते हैं गाइड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मूल शीर्ष में होता है क्या? जो अर्धसूत्री विभाजन होता है पौधों में, ये साइंस का क्वेश्चन है, मतलब कि साइंस भी थोड़ी बहुत तो आती है, पर्यावरण में ही आती है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या है। इस मूल शीर्ष में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर बी तने में होता है क्या? ऑप्शन नंबर सी परागकणों में होता है। ऑप्शन नंबर डी परागकोश में होता है। तो जो इसका अर्धसूत्री विभाजन है वो कहाँ पर होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है आज की स्लाइड का, आज की वीडियो का, सॉरी। तो जो इसका ऑप्शन नंबर राइट है वो है ऑप्शन नंबर डी, परागकोश में पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए आता है 15 अगस्त को की गई थी क्या? सॉरी 16 अगस्त को की गई थी 1900। 16 अगस्त 1996। ऑप्शन नंबर बी 5 जून 1990 को। ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 2002 को। ऑप्शन नंबर डी 26 सितंबर 1994 को। कब की गई थी राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना?
तो जो बाल श्रम उन्मूलन राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण जो आया था, उसकी स्थापना की गई थी, वो की गई थी, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वो है 26 सितंबर 1994 को। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य नहीं है? जड़ का कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भोजन भंडार संचित करना। क्या भोजन और भंडार संचित करती है जड़? ऑप्शन नंबर बी ह्यूमस उपलब्ध करवाना पौधे के लिए। ऑप्शन नंबर सी क्या है? पौधों को सहारे देने के लिए जड़ होती है क्या? ऑप्शन नंबर डी जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, इसके ये करती है जड़। अब बताइए इनमें से कौन सा कार्य जड़ नहीं करती है? तीन कार्य तो ऐसे हैं जो जड़ ही करती है, बट एक काम ऐसा है जो जड़ नहीं करती है, वो कौन सा है? तो जो इसका ऑप्शन नंबर राइट है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि क्या बताया पूछा गया है कि एक कौन सा कार्य जड़ नहीं करती है। ह्यूमस उपलब्ध करवाना जड़ का कार्य नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर 10 जीवों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं अपन? क्या ऑप्शन नंबर ए है इटियोलॉजी, बी नियोलॉजी कहते हैं या जीवों के व्यवहार के अध्ययन को? ऑप्शन नंबर सी इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी डेमोलॉजी। क्या कहा जाता है जीवों के व्यवहार के अध्ययन को? तो जिसका ऑप्शन नंबर राइट है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी कहते हैं जीवों के व्यवहार के अध्ययन करने को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार द्वीप में, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? राष्ट्रीय पार्क का शायद आपने पढ़ा होगा, क्योंकि जो पर्यावरण का सीटेट या फिर संविदा के एग्जाम के सिलेबस में ये है। राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पूछा जाना है, मतलब कि सिलेबस के पार्ट का ही है। सारे क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार ही लिए गए हैं, इससे आप बेफिक्र रहिए, पाठ्यक्रम के अनुसार ही क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर राइट है वो है तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित कहाँ पर है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सीटेट में और संविदा शिक्षक में बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े बड़े पूछे जाते हैं कि यदि अपन ऑप्शन पढ़ते पढ़ते फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते पढ़ते यदि अपन लास्ट वाले ऑप्शन में आते हैं तो ऑप्शन का ध्यान भी नहीं रहता है कि क्या है। उसी टाइप से ये क्वेश्चन लिया गया है, कुछ क्वेश्चन होते हैं। चलिए देखते हैं इस पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में राजस्थान ओक के बारे में सही कथन को आपको चुनना है। ओक के बारे में, राजस्थान ओक होता है, वृक्ष है वो, उसके बारे में अपन को सही राइट आंसर इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं ये देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्या ये वाला भी राइट है? सॉरी गाइस, निशान तो नहीं लग पा रहे हैं। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें तनों में लटकती हैं। ओक की क्या यही विशेषता है? ओक की विशेषता एक प्रकार से बताना है। ऑप्शन नंबर सी यह पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं तब तक कि पानी ना पहुंच जाए। क्या ऑप्शन नंबर सी भी राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी देखते हैं।
इस पेड़ में तने में पानी जमा होता रहता है। वह स्थानीय लोगों को पहले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीने में यूज करते हैं। कौन कौन से राइट होंगे इसके आंसर? देखिए, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये तो राइट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है कि यही एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें तनों से लटकती रहती हैं। ओक में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ऑप्शन बी तो रॉन्ग हो जाता है। तो अपन देखते हैं ए में छांटना, देखिए ए बी सी में, तो सी तो रॉन्ग हो जाता है क्योंकि सी ऑप्शन है जो इसका। तो क्या ए बी डी राइट होगा, या ए सी डी होगा राइट, या ए बी सी होगा? देखिए सी में तो बी है, तो बी वाला ए वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से अपन जिससे आंसर नहीं भी आता है और ज़्यादा यदि एक ए वाला लाइन आती है उसको, तो वो आंसर लगा ले जाएगा। और सी नंबर क्या बोल रहा है? यह पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक पाई जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुँच जाए। बिल्कुल राइट है। राजस्थान में ओक होता है जो वो वहाँ पे अपन देखते हैं पानी की अत्यधिक कमी पाई जाती है, तो जड़ें तो बहुत नीचे तक ही जाती हैं, तब तो पेड़ हरा भरा रह पाता है। और इस पेड़ की जो तने होते हैं, शाखाएं होती हैं, उसमें पानी भी एकत्रित होता रहता है जिससे जल्दी नहीं सूखता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के पौधे में कांटे होते हैं, उनके बीच में अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन नंबर ए है शकरखोर, क्या शकरखोर है? ऑप्शन नंबर बी कलचिड़ी है। ऑप्शन नंबर सी क्या बया है जो कांटों के बीच घोंसला बनाती है कैक्टस के पेड़ में? या ऑप्शन नंबर डी होगा फाख्ता बनाते हैं। कौन सा पक्षी है राइट? तो जो ऑप्शन नंबर राइट है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब फाख्ता ही ऐसा पक्षी है जो कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? नहीं है पर ध्यान देना है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना। पर्यावरण संरक्षण, यदि अपन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, इस पर ध्यान देना है गाइड्स। ऑप्शन नंबर सी वृक्षारोपण करते हैं तो पर्यावरण संरक्षण नहीं होगा क्या? डी जलाशय की सफाई करवाते हैं तो क्या ये पर्यावरण संरक्षण नहीं होगा क्या? वनों का उन्मूलन करवाते हैं तो क्या पर्यावरण संरक्षण होगा या नहीं? तो इसका ऑप्शन राइट है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें बोला गया है कि पर्यावरण संरक्षण किसमें नहीं होगा। तो देखिए गाइड्स, जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें क्या लिखा है कि वनों का उन्मूलन, वनों का कटवाने से कैसे पर्यावरण संरक्षण होगा? कभी नहीं। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से पक्षी नर व मादा दिखने में समान होते हैं? ऐसा कौन सा पक्षी है जो नर पहचान में नहीं आता कि नर है कि मादा है? कौन सी लिंग का है?
तो जो इसका ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन नंबर ए है क्या है, बुलबुल है क्या ऐसी जिसमें नर और मादा बुलबुल को समझ में नहीं आता क्या है, नर है कि मादा है। ऑप्शन नंबर बी कोयल है जो, क्या कोयल में समझ में नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी, क्या गौरैया ऐसी होती है कि नर और मादा की पहचान करना मुश्किल होता है, यह समान होते हैं गौरैया। ऑप्शन नंबर डी मधुखोरा, क्या मधुखोरा है जो नर और मादा दिखने में समान होते हैं। तो जिसका ऑप्शन नंबर राइट है वो ऑप्शन नंबर ए है। इसमें क्या है, नर और मादा समान रूप से होते हैं, वो है कौन सा, बुलबुल। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। सो प्लीज़ गाइड्स इतना ज़रूर बताना यदि आपको पसंद आए हो क्वेश्चन तो कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। यदि कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई एडिटिंग करना हो वीडियो में तो भी बता सकते हैं। और इससे रिलेटिव और भी क्वेश्चन चाहिए हो या कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, प्रॉब्लम हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही प्लीज़ आप इतना ज़रूर बताना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने मार्क्स आए हैं, इसका विशेष ध्यान दें। और प्लीज़ इतना मार्क्स ज़रूर बताएं, अपन को तैयारी का पता चलता है, क्योंकि आपको भी तैयारी का इसका पता चल जाएगा कि हमारे कितने आए और दूसरों के कितने आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।